बुध हुए वक्री। नवग्रहों में युवराज बुध 21 अप्रैल को वक्री अवस्था में आ चुके हैं। मेष राशि में बुध का गोचर चल रहा है, जहां पर ये राहु के संपर्क में है, राहु के साथ जड़त्व दोष में। अब जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देने वाले। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवग्रहों में युवराज बुध जो कि अत्यंत शीघ्र अपना प्रभाव देते हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव त्वरित प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनको क्विक रिस्पांस प्लैनेट कहा जाता है। अब बुध जिनके पास जगत का संपूर्ण व्यापार का कार्यकत्व है, इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जितने भी लेखा जगत संबंधित कार्य है, लेखन से संबंधित कार्य है, इसी प्रकार से कला जगत का जितना भी कार्य है बुध के कार्यकत्व में आता है। विद्या बुद्धि से संबंधित कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य, कैलकुलेशन से संबंधित कार्य, वाणी से संबंधित कार्य, ये समस्त कार्यकत्व बुध का है। अब जब बुध वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये राहु के प्रभाव में है। राहु के प्रभाव में जब भी बुध आते हैं तो एक दोष लगता है, जिसे जड़त्व दोष कहते हैं। जड़त्व दोष का अर्थ ही है समस्त स्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहें। यदि बुद्धि का भाव वो जड़ हो जाता है, व्यापार का भाव जड़ हो जाता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, आप वाणिज्य से संबंधित कार्य करते तो वहां पर सही उचित लाभ नहीं ले पाते, तो समस्त बुध के कार्यकत्व में कहीं ना कहीं निर्बलता आ जाती है। अब मेष राशि में बुध जब वक्री अवस्था में आएंगे तो निश्चित रूप से वक्री ग्रह एक बलवान स्थिति होती है, क्योंकि ग्रह अपनी गति को कम कर लेता है। गति जब कम होगी तो इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, साथ ही साथ ये विपरीत दिशा में गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब बुध वक्री होकर विपरीत दिशा में गमन करना प्रारंभ करेंगे तो इनका गमन मीन राशि की ओर हो जाएगा। तो बुध जो वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बलवान अवस्था में जाएंगे, क्योंकि ये राहु के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे। बुध की ये स्थिति अलग अलग राशियों में अलग अलग स्थानों पर बनेगी, इसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं कुंभ राशि के लिए बुध के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल होगा, कहां पर आप कितना लाभ ले सकते हैं, कहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का कुंभ लग्न है उनको राशिफल अवश्य देखना चाहिए। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनि तथा बुध का अति मित्र का भाव होता है, तो निश्चित रूप से यदि यहां पर एक अच्छी स्थिति मिल रही है तो लाभान्वित करने वाला ये समय रहेगा। कारण क्या है? कुंभ राशि के लिए बुध पंचम के स्वामी तथा अष्टम के स्वामी। पंचमेश अष्टमेश का गोचर वर्तमान में तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव में जहां पर बुध राहु के प्रभाव में है, जड़ दोष में है, मेष राशि में बुध जैसे ही वक्री अवस्था में आएंगे तो इनका गमन मीन राशि की ओर होने लगेगा। तो ये तृतीय का भी फल देंगे, ये द्वितीय का फल देना भी प्रारंभ कर देंगे। अब कुंभ राशि के लिए अत्यंत प्रबल रूप से ये मित्र भाव में होते हैं, और द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, यहां पर जब इस भाव का प्रभाव देंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ विशिष्ट लाभ भी मिलने वाले हैं। अब बुध जब वक्री अवस्था में आएंगे तो निश्चित रूप से ये राहु के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे, जड़त्व दोष निर्बल हो जाएगा, जिसके कारण बुध का पूर्ण प्रभाव मिलने लगेगा। अब बुध चूंकि अपना समस्त प्रभाव त्वरित प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से इस समय में आपके पंचम के भाव में प्रबलता आएगी, आपके शिक्षा का भाव प्रबल होगा, आपके ज्ञान का भाव प्रबल होगा। जहां पर एक स्थिरता की स्थिति आ गई थी वहां से अब आपकी स्थिति गतिमान हो जाए, विद्या बुद्धि का भाव प्रबल होने लगेगा, आपके ज्ञान का भाव प्रबल होने लगेगा, आपका विचार, आपका व्यवहार संपूर्ण स्थितियों में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी, आप बहुत अच्छे निर्णय लेने लगेंगे। साथ ही साथ आपके संतान का पक्ष भी बलवान होगा, जहां पर कुछ निर्बलता आ रही थी वहां पर स्थिति बलवान हो जाएगी। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं एक सुधार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कुछ विशिष्ट ज्ञान ले रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिकता से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो इन सब में निश्चित रूप से विशिष्ट रूप से आप लाभ पाएंगे। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा तथा आपकी स्थिति में सुधार होगा।
इसी के साथ साथ आपके लाभ में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। अब आपके कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं प्रबलता आने लगेगी, कार्यक्षेत्र गतिमान हो जाएगा। जब कार्यक्षेत्र गतिमान होगा तो निश्चित रूप से आपके धन के भाव में वृद्धि होगी। कारण क्या है? बुध तृतीय भाव में है, जो कि पराक्रम का भाव है। आप पराक्रमी हो जाएंगे, आपके परिश्रम में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ जब आप परिश्रमी होंगे और बुध यहाँ पर तृतीय भाव में होकर भाग्य को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा। और धन भाव से संबंध जब बनेगा तो कार्यक्षेत्र में प्रबलता से धन का निश्चित रूप से लाभ। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन रही है, यहाँ पर बुध जब वक्री अवस्था में मूवमेंट करना प्रारंभ करेंगे तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आपको आकस्मिक धन का लाभ मिलने का पूरा योग दिख रहा है। इस समय में आपको निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट रूप से, कुछ पैतृक संपत्ति से या किसी भी प्रकार से एक धन लाभ, एक अच्छा धन लाभ आपको यहां पर दिख रहा है। कुल मिलाकर वक्री काल आपको ज्ञानवान तो बनाएगा ही, बुद्धिमान भी बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी के साथ बुध की युति हो जाएगी, तो आप ज्ञानवान भी होंगे, धनवान भी होंगे। साथ ही साथ आपके निर्णय बहुत अच्छे रहने वाले, आप बहुत व्यवहारिक भी हो जाएंगे तथा बहुत धैर्यवान भी होंगे। तो निश्चित रूप से यह समय आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, सफलता देने वाला। कुंभ राशि के लिए चूंकि यहाँ पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, तो आपको नियमित रूप से शंकर भोजन के शरण में रहना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को चौमुखी दीपक का प्रज्वलन करना चाहिए तथा वर्तमान समय में यदि प्रत्येक बुधवार को और शनिवार को आप शंकरनाशन श्री गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं, गणपति जी को हरि दूर्वा का अर्पण करते हैं, पीले पुष्प का अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से इस समय में आपके समस्त कार्यों में वृद्धि होगी, धन का भी लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में भी प्रगति होगी तथा यहाँ पर आपकी शिक्षा का भाव भी विशिष्ट रूप से प्रबल हो जाएगा, ज्ञान का भाव बहुत प्रबल हो जाएगा। ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।